Hello friends, good morning. Welcome to 10th standard geography subject. Today we will start first chapter of geography field visit. तो आइए सबसे पहले अपन जानते हैं फील्ड विजिट मीन्स क्या। फील्ड विजिट मीन्स collecting geographical and cultural information by actually paying a visit to a particular place is called field visit. जो जोग्राफिकल या कल्चरल इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर प्लेस में जाके कलेक्ट करते हैं उसी को फील्ड विजिट कहते हैं। फील्ड विजिट मेक्स द स्टडी ऑफ ज्योग्राफी इंटरेस्टिंग। फील्ड विजिट करते समय ज्योग्राफी सब्जेक्ट में फील्ड विजिट करते समय स्टडी बहुत इंटरेस्टिंग होती है। फील्ड विजिट गिव्स अपॉर्चुनिटी टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट फिजियोग्राफिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्ट्स। तो फील्ड विजिट अपने को अपॉर्चुनिटी मिलती है, उससे फील्ड विजिट करते समय अपने को अपॉर्चुनिटी मिलती है गेट इंफॉर्मेशन अबाउट लाइक दैट फिजियोग्राफिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्ट्स, इनकी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो आइए जानते हैं इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी इम्पोर्टेंस ऑफ फील्ड विजिट। तो फील्ड विजिट के इम्पोर्टेंस, इसी चैप्टर में अपने को फील्ड विजिट के इम्पोर्टेंस पढ़ना है। देन फील्ड विजिट करते समय उसके लिए प्लानिंग, इट मीन्स जैसे कि अपन पर्टिकुलर प्लेस में जाने के लिए जो प्लानिंग करते हैं उसकी प्लानिंग, वैसे ही फील्ड विजिट की प्लानिंग। एंड रिपोर्ट राइटिंग ऑफ फील्ड विजिट, तो रिपोर्ट राइटिंग भी लिखनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लेसन फील्ड विजिट। Rahul is going on field visit with his classmate and school teachers from Naldurg in Usmanabad district to Alibag in Raigad district. राहुल अपने क्लासमेट्स के साथ और स्कूल टीचर्स के साथ नालदुर्ग इन उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट, नालदुर्ग ये उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट में है एंड अलीबाग रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट से रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट मीन्स नालदुर्ग से अलीबाग जर्नी स्टार्ट किए। द स्कूल हैज़ एंगेज अ स्पेशल बस फ्रॉम स्टेट ट्रांसपोर्ट फॉर दिस पर्पस। और ये जर्नी स्टार्ट करने के लिए उन्होंने स्टेट ट्रांसपोर्ट से स्पेशली स्कूल टीचर्स ने बस एंगेज की थी। राहुल एंड हिज क्लासमेट हैव ऑर्गेनाइज्ड दिस विजिट अंडर देयर टीचर्स, बट राहुल और उनके क्लासमेट ने ये फील्ड ट्रिप या फील्ड विजिट ऑर्गेनाइज की थी, वो टीचर्स के गाइडेंस के अनुसार ऑर्गेनाइज किए थे। सो लेट अस फाइंड आउट हाउ द स्टूडेंट आर एक्सपीरियंसिंग द चेंजेस ऑकरिंग इन द रिलीफ, सॉइल, vegetation and human settlement as they travel from Naldurg to अलीबाग। बट नालदुर्ग टू अलीबाग ये जर्नी स्टार्ट होने के बाद ऑकरिंग चेंजेस उनको क्या क्या दिखे, वो ऑकरिंग चेंजेस लाइक दैट रिलीफ मीन्स अ प्रोजेक्शन ऑफ फिगर एंड डिजाइंस फ्रॉम अ सरफेस, अर्थ सरफेस के चेंजेस, सॉइल के चेंजेस, वेजिटेशन इट मीन्स ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, उसके चेंजेस एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स के टाइप्स। देन उसके बाद उनका पहराव, उसमें क्या चेंजेस होते हैं लाइक दैट फूड, ये सभी चेंजेस। तो ये ऑकरिंग चेंजेस उनको नोट डाउन करना था। तो गो थ्रू द फॉलोइंग कन्वर्सेशन बिटवीन द टीचर्स एंड द स्टूडेंट। तो आइए मैं मैप के द्वारा आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि उनकी जर्नी कहाँ से कहाँ स्टार्ट हो गई। तो आइए देखते हैं। देखो, लुक एट द मैप ऑफ महाराष्ट्र। ये नालदुर्ग उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। नालदुर्ग से यहाँ से उनकी जर्नी स्टार्ट हो गई है। नालदुर्ग से स्टार्ट होने के बाद सीधा ये अलीबाग यहाँ तक उनकी
जर्नी थी, मीन्स रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट। ओके, देन इसी रूट से उनकी जर्नी स्टार्ट हो गई है, मीन्स द रूट ऑफ फील्ड विजिट। ये उनका रूट था स्टेट ट्रांसपोर्ट का। देन beside a personal luggage and I-card, student are carrying the following items with them। तो स्टूडेंट को पर्सनली लगेज एंड आई कार्ड्स कैरी करने थे। देन उसके बाद और क्या क्या कैरी करना है, लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स, देखो पिक्चर्स। देन बैग्स, बॉटल, डायरी, पेन, पेंसिल, फर्स्ट एड बॉक्स, मैप, वॉच, कैप, कैमरा एंड दूरबीन, ये सारी चीज़ें उनको कैरी करने थे। तो देखिए फर्स्ट डे उनका फील्ड विजिट का। टीचर्स, डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव लेफ्ट नालदुर्ग एंड आर ऑन आवर वे टू सोलापुर। टीचर्स ने कहा नालदुर्ग से अपन लेफ्ट हो गए सोलापुर के लिए। वी विल हैव आवर ब्रेकफास्ट एट सोलापुर, तो अपना ब्रेकफास्ट सोलापुर, कहाँ पे हुआ, सोलापुर। एंड लंच नियर सिंहगढ़ इन पुणे, और लंच सिंहगढ़ इन पुणे में हुआ। नाउ ऑल ऑफ यू शुड ऑब्जर्व बोथ दी साइड्स अलोंग दी रोड। तो टीचर्स ने कहा नाउ ऑल ऑफ यू शुड ऑब्जर्व बोथ दी साइड्स अलोंग दी रोड एंड नोट डाउन ऑब्जर्वेशन इन नोटबुक विथ रेफरेंस टू दिस पॉइंट्स। ये पॉइंट्स के अनुसार, नीचे दिए हुए जो पॉइंट्स हैं उनके अनुसार उनका ऑब्जर्वेशन उनके डायरी में उनको नोट डाउन करना था। फर्स्ट है रिलीफ। रिलीफ इट मीन्स अ प्रोजेक्शन ऑफ फिगर एंड डिजाइंस फ्रॉम अ सरफेस। अर्थ सरफेस का ऑकरिंग चेंजेस ऑब्जर्वेशन लिखना था। देन वाटर बॉडीज का, देन उसके बाद वेजिटेशन इट मीन्स ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। देन सॉइल, जैसे लाइक दैट सॉइल के टाइप्स, सॉइल का कलर। देन उसके बाद एग्रीकल्चर्स एंड ह्यूमन सेटलमेंट एंड सेटलमेंट पैटर्न्स, ये सारी चीज़ों का उनको ऑब्जर्वेशन करना था अलॉन्ग दी बोथ साइड्स ऑफ रोड। देन राहुल said that yes ma'am, I can see that we are experiencing an undulating topography. Undulating it means to move up and down and topography it means detailed description। जहाँ पे अपन विजिट करने के लिए जाते हैं उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन इस टोपोग्राफी से अपने को मिलती है। एंड समवेयर इन बिटवीन वी कैन फाइंड प्लेन्स, वी कैन ऑल्सो सी सम एग्रीकल्चर फील्ड्स। ये सारी चीज़ें अपने को उनका डिटेल डिस्क्रिप्शन मिलता है। देन साक्षी, वी कैन सी स्मॉल सेटलमेंट्स अलोंग दी रोड्स। Sakshi said, we can see small settlements along the roads. We can also see tea stalls, dhabas, petrol pump and other shop। तो साक्षी का ऑब्जर्वेशन था, साक्षी ने देखा हुआ जो ऑब्जर्वेशन था स्मॉल सेटलमेंट्स अलोंग दी रोड साइड्स। देन वी कैन फाइंड आल्सो सी टी स्टॉल, उन्होंने टी स्टॉल देखे, धाबास, पेट्रोल पंप्स एंड अदर शॉप देखे। टीचर सेड यस मीना यूर ऑब्जर्वेशन, टीचर्स ने कहा यस मीना यूर ऑब्जर्वेशन। मीना सेड टीचर्स मैम आर वी गोइंग डाउन दिस स्लोप। तो मीना ने अपना ऑब्जर्वेशन बताया, मैम वी आर गोइंग टू डाउन दिस स्लोप। टीचर सेड दैट करेक्ट, नाउ वी आर इन द साउथर्न पार्ट ऑफ द बालाघाट रेंज। बालाघाट रेंज, अपन अभी साउथर्न पार्ट ऑफ बालाघाट रेंज में हैं। दे आर द ईस्टर्न ऑफ शूट्स ऑफ द सहेंद्री, और उसी को ईस्टर्न ऑफ शूट्स ऑफ सहेंद्री कहते हैं। कीप लुकिंग एट द मैप गिवन टू यू एंड द टोपोग्राफी आउटसाइड, यू कैन इजीली सी द चेंजेस ऑकरिंग इन द लैंडस्केप। आपको अभी यू कैन इजीली सी दी चेंजेस ऑकरिंग लैंडस्केप के ऑकरिंग चेंजेस आपको दिखाई देंगे। नाउ टेल मी
अबाउट दी सेटलमेंट पैटर्न्स एंड हाउसिंग टाइप्स। देन उसके बाद आपको लैंडस्केप में देखने के बाद आपको टेल मी अबाउट दी सेटलमेंट पैटर्न्स, वहाँ का सेटलमेंट पैटर्न्स क्या है, ह्यूमन सेटलमेंट्स का पैटर्न क्या है और हाउसिंग का टाइप्स क्या है, ये आपको बताना है। देन सूरज सेड मैम इन रूरल एरिया वी सी हाउसेस इन अ स्ट्रेट लाइन अलोंग दी रोड। तो सूरज का ऑब्जर्वेशन था इन रूरल एरिया में हाउसेस अपन ने जो देखे हैं वो स्ट्रेट लाइन में है अलोंग दी रोड। द वॉल्स ऑफ द हाउसेस आर मेड ऑफ क्ले while use of mud and wood is visible in making the roofs. Roofs, it means the top covering of a building. Roof, it means the top covering of a building. Means जो walls construct किए थे वो made by of clay use की थी, mud and visible of wood. Then Renuka said, in this area we can mainly see dry grass. In this area. In this area we can mainly see dry grass. इसी एरिया में मेनली ड्राई ग्रास है मेन। ट्री विच हैव शेड देयर लीव्स आर विजिबल इन सम प्लेसेस। ट्रीज के लीव्स विजिबल, सम प्लेसेस में विजिबल है। देन टीचर सेड गुड ऑब्जर्वेशन सूरज एंड रेणुका। टीचर ने कहा सूरज और रेणुका योर ऑब्जर्वेशन इज गुड। सच सेटलमेंट्स आर कॉल्ड लीनियर सेटलमेंट्स। जैसे कि सूरज ने कहा कि वी सी हाउसेज इन स्ट्रेट लाइन अलोंग दी रोड अलोंग दी रोड के साइड में जो स्ट्रेट लाइन में जो हाउसेस होते हैं उसको लीनियर सेटलमेंट कहते हैं। वी हैव लर्न दैट दी 7th स्टैंडर्ड। और ये सारी चीज़ें अपन ने 7th स्टैंडर्ड में सेटलमेंट ए लेसन पढ़े थे। दी हाउसेस विच यू सॉ आर कॉल्ड मड एंड वुड हाउसेस, धाब्याची घरे। दी हाउसेस वी सॉ आर कॉल्ड मड, मतलब ये जो हाउसेस बिल्ड किए हैं वो मड और वुड से कंस्ट्रक्ट किए थे, उसी को धाब्याची घरे। दीज आर दी ट्रेडिशनल हाउसेस बिल्ड अ स्पेसिफिक मेथड। और ये पारंपरिक ट्रेडिशनल मेथड से उसको स्पेसिफिक मेथड से बिल्ड किए थे ट्रेडिशनल हाउसेस। दी वेजिटेशन हियर बिलोंग टू दी ड्राई डेसिडियस टाइप। Deciduous, it means losing the leaves every year. Deciduous, it means losing the leaves every year. और स्पेसिफिक सीजन में क्या होता है कि ट्रीज के लीव्स लूज होते हैं। Then teacher said, now we have reached Solapur city. In urban areas, the population density is high. Now we have reached Solapur city. In urban areas, the population density is high. तो urban area की जो population की density होती है वो high होती है। We see multi-stored houses. They are made of mixture of cement, sand, rubble. Rubble, it means rough broken stone. Rubble, it means rough broken stones or bricks and water. तो ये मल्टी स्टोर हाउसेस जो बिल्ड किए थे, कंस्ट्रक्ट किए थे, उसमें दे आर मेड ऑफ मिक्सचर ऑफ सीमेंट से कंस्ट्रक्ट किए थे। उसमें सैंड यूज की थी, रबल, देन वाटर। दे आर कंस्ट्रक्टेड यूजिंग ब्रिक्स, और कंस्ट्रक्ट करने के लिए ब्रिक्स का यूज किया था। शॉप विथ अ मॉडर्न अमेनिटीज। अमेनिटी इट मीन्स एग्रीएबल मैनर्स लाइक शॉपिंग मॉल्स, बिग रेस्टोरेंट्स एक्सेट्रा आर फाउंड अलोंग दी रोड। तो ये अलोंग दी रोड साइड में बिग रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग मॉल्स ये कंस्ट्रक्ट किए थे। देन स्टूडेंट स्टार्टेड ऑब्जर्विंग द डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अर्बन एरिया। तो स्टूडेंट ने अपना ऑब्जर्वेशन मीन्स सोलापुर सिटी में वो अर्बन एरिया में आए थे, तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स
अर्बन एरिया के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं वो उन्होंने अपने डायरी में नोट डाउन किए थे। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद, द टीचर आस्क राहुल टू डिस्ट्रीब्यूट द ब्रेकफास्ट पैकेट्स अमॉन्ग द स्टूडेंट्स दे हैड देयर ब्रेकफास्ट। मीन्स उनका जो ब्रेकफास्ट हुआ था वो सोलापुर सिटी में, मीन्स अर्बन एरिया में हुआ था। देन टीचर सेड दैट नाउ वी आर क्रॉसिंग सोलापुर सिटी। ब्रेकफास्ट कंप्लीट के बाद सोलापुर सिटी क्रॉस किए थे उन्होंने। डियर स्टूडेंट सी दी कल्टिवेशन अराउंड, फॉर डू यू सी, ऑब्जर्व एंड टेल। तो टीचर्स ने कहा डियर स्टूडेंट सी दी कल्टिवेशन अराउंड, चारों तरफ देखो, कल्टिवेशन अराउंड, व्हाट डू यू सी, आपको क्या दिख रहा है, ऑब्जर्व एंड टेल, ऑब्जर्व करो और टेल। चिल्ड्रन ऑब्जर्व ऑन बोथ साइड ऑफ द रोड। वैसे ही टीचर ने कहा, जैसे ही टीचर ने कहा वैसे ही स्टूडेंट ने अपना ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया। एंड राइटिंग डाउन देयर ऑब्जर्वेशन इन देयर नोटबुक, दिस कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। और सभी स्टूडेंट ने अपना अपना ऑब्जर्वेशन लॉन्ग टाइम तक लिखते रहे। देन सावित्री सेड दैट मैम आई फाइंड दैट द फील्ड्स आर ग्रीनर हियर। तो सावित्री का फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था, तो आई फाइंड दैट, मैम मेरा ऑब्जर्वेशन है कि मैंने जो फाइंड किया है तो सारी जो फील्ड्स है वो ग्रीनर हियर। व्हेन वी हैड लेफ्ट नालदुर्ग, वैसे ही नालदुर्ग से लेफ्ट हो गए, जब अपन नालदुर्ग से लेफ्ट हो गए तब वी हैड सीन स्क्रब क्रॉप, श्रब मीन्स बुश, श्रब क्रॉप्स, एंड देयर वॉज some sugarcane, but now I can see that it is mainly sugarcane being cultivated here. जैसे ही नालदुर्ग से लेफ्ट हो गए वैसे अपन श्रब क्रॉप्स दिखे थे, बट नाउ वी कैन सी दैट इट इज मेनली शुगरकेन बीइंग कल्टिवेटेड हियर। बट अभी मेनली शुगरकेन क्रॉप फाउंड है, कल्टिवेटेड किया है। देन टीचर सेड दैट करेक्ट, When we had left नालदुर्ग, जब अपन नालदुर्ग से लेफ्ट हो गए, we had seen cultivation of मूंग, उड़द एंड अदर पल्सेस, बट नाउ इट इज मेनली सुगरकेन। जब अपन नालदुर्ग से लेफ्ट हो गए थे तब अपने को मूंग और उड़द और अदर पल्सेस का कल्टीवेशन किया था, बट नाउ इट इज मेनली सुगरकेन, बट अभी मेनली सुगरकेन क्रॉप है इधर। This is because of the availability of irrigation facilities. सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में क्यों सुगरकेन मेनली फाउंड है? बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। इरिगेशन की फैसिलिटी की वजह से सुगरकेन वहाँ पे कल्टिवेटेड किया जाता है। देन सावित्री सेड यस मैम वी हैड क्रॉस अ कैनल सम टाइम एगो and now I can see a large reservoir. Large reservoir means a place for collecting and storing, जहाँ पे कैनल का जैसे डैम है, कैनल है, तो जहाँ पे लार्जर रिजर्वेयर है। तो विच रिजर्वेयर इज दिस मैम? तो ये रिजर्वेयर कौन सा है? नियर इंदापुर द टीचर आस्क्ड द बस ड्राइवर to stop at the side of the road. इंदापुर पहुंचने के बाद टीचर asked the bus driver to stop of the roadside. The student got down in a line and gathered around the teachers in disciplined way. तो सारे स्टूडेंट लाइन से उतरे और टीचर्स के पास गैदर हुए। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट अपन सेकेंड वीडियो में देखेंगे।